मम्मी कहाँ हो आप? बेटा मैं यहाँ पर हूँ। अच्छा मैं आती हूँ। अरे दीदी, अब तक आप गए नहीं? वो ना मम्मी नहा रही हैं, उसके बाद उन्हें पूजा भी करनी है, तो मम्मी कहती है ना उन्हें टाइम लग जाएगा, तो आप चले जाओ, बेवजह लेट हो जाओगे। आपकी कैब भी आई गई होगी, आप चले जाओ, है ना मम्मी? सुन बुढ़िया, कोई चालाकी करने की कोशिश भी मत करियो, समझी ना? चल बोल। हाँ बेटा, मुझे नहाने में थोड़ा टाइम लगेगा, तू जा। ये मम्मी भी ना, इनको पता है कि आज मैं अपनी ससुराल जाने वाली हूँ, फिर भी ये नहीं था कि मेरा वेट कर लेती। अब दीदी क्या कर सकते हैं, आपकी कैब भी आई गई होगी, आप चले जाओ। आप क्या ही कर सकते हैं, चल मैं जाती हूँ। ठीक है, ख्याल रखियो। क्यों मम्मी, दीदी को हमारे प्लान के बारे में बताने वाली थी? नहीं बेटा, मैं तो सिर्फ उससे मिलने जा रही थी। हबे ओ बुढ़िया, तेरे बारे में हम दोनों बहुत अच्छे से जानते हैं। तुझे जैसा ही मौका मिलेगा ना, तू जाकर अपनी बेटी को सब बता देगी। नहीं बेटा, मेरी बात पे विश्वास करो, मैं अपनी बेटी को कुछ नहीं बताऊंगी। चलो अब चुपचाप इस पर साइन करो। बेटा ये तो प्रॉपर्टी के पेपर हैं, तुझे पता है ना, तेरे पापा मरते वक्त सारी प्रॉपर्टी, फैक्ट्री, सब कुछ तेरी बड़ी दीदी के नाम करके गए, और उन्होंने ये भी बोला था कि जब तू पढ़ लिख कर काबिल हो जाएगा, अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा, तो वो सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम हो जाएगी। अच्छा चल ठीक है, मान लिया कि वो अभी काबिल नहीं है, लेकिन मैं तो काबिल हूँ ना, मेरे नाम कर दे। पर दामाद जी, आपने शादी में जितनी प्रॉपर्टी मांगी थी, जितना दहेज मांगा था, सब कुछ तो हमने दिया था, फिर ये प्रॉपर्टी, फैक्ट्रीज हम आपके नाम क्यों कर दें? अरे बुढ़िया, थोड़ा दिमाग लगा। अगर तू मुझे अपना बिजनेस और पैसा देगी तो उसे मैं अपने काम में लगाऊंगा, और अगर मेरा काम अच्छा चलेगा तो उससे तेरी बेटी भी तो खुश रहेगी। और वैसे भी तुम लोगों ने मुझे जितना भी दहेज में पैसा दिया था ना, उससे मेरा बिजनेस नहीं चला। अरे इसमें मेरी गलती थोड़ी है, तो इसलिए बुढ़िया तू मुझे अब और पैसे देगी। पर दामाद जी, इसमें गलती आपकी है ना, आप अपनी प्रॉपर्टी, अपना बिजनेस नहीं संभाल पाए, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? अब हम आपको कुछ भी नहीं दे सकते। और तू तो हमारा खून है, तू दामाद जी के साथ मिलकर अपनी माँ के साथ ये सब कर रहा है। शिवा, तुम ना इस बुढ़िया की बातों में मत आओ, ये तुमको भड़का रही है। अरे तो चाहती है कि तुम इसकी बातों में आ जाओ और इसको छोड़ दो, फिर ये मौका मिलते ही अपनी बेटी के पास जाएगी और उसको सब कुछ बता देगी, फिर तो हो गई आधी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम। कर लेना अपने सपने पूरे, तुम्हें तुम्हारी बहन गाँव भेज देगी। बिल्कुल सही कह रहे हो आप जीजा जी। देखो मम्मी, चुपचाप ना इस प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन कर दो, वरना। क्या वरना? तू मम्मी पर हाथ उठाएगा? दीदी आप तो चले गए थे ना? हाँ, चली तो मैं गई थी, लेकिन कहाँ रह गया कैब वाला? शिट यार, इसने तो कैंसिल ही कर दी। अब दोबारा बुक करनी पड़ेगी। तब तक कौन ही खड़ा रहे यहाँ पे, अंदर ही जाके वेट कर लेती हूँ। छोटे, मुझे तेरे से ये उम्मीद ना बिल्कुल भी नहीं थी। अरे जिसके साथ तू ये सब कर रहा था, जरा देख तो लेता कि वो कौन है। अरे ये माँ है हमारी, और यही ना तुझे पापा से लड़कर गांव से शहर में लेकर आई थी कि मेरा बेटा पढ़ेगा लिखेगा, काबिल बनेगा, अच्छा इंसान बनेगा। और एक बात बता मुझे, ये क्या प्रॉपर्टी की रट लगा रखी है तूने? किस चीज की कमी रख रही है मम्मी तुझे? और उन्होंने बोला है ना कि जब तू बड़ा हो जाएगा, काबिल बन जाएगा, तो वो तेरे नाम प्रॉपर्टी करवा देंगी, तो फिर क्यों इतनी जल्दी है तुझे? लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये सारी बातें ना तेरे दिमाग में आई हैं, और शायद ना तू ये सारी बातें समझ भी नहीं पाएगा। तो बस मैंने भी ना ठान ली है कि मैं तेरी गांव की टिकट कराऊंगी और तुझे सीधा गांव भेजूंगी। दीदी प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई। और मम्मी आप भी मुझे माफ कर दीजिए, मैं ना जीजा जी के बहकावे में आ गया था। लगता है साले साहब तुम्हारे घर में चलती नहीं है। जीजा जी मैं कुछ समझा नहीं। तुम तो जानते ही हो कि तुम्हारे पापा ने आखिरी समय में सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी बड़ी बहन के नाम कर दी। अगर तुम्हें भी कुछ मानते तो तुम्हारे नाम भी कुछ प्रॉपर्टी करते ना। अरे नहीं नहीं जीजा जी,
आप ना गलत सोच रहे हो। और वैसे भी पापा ने ना मम्मी से कहा था कि जब मैं पढ़ लिख के बड़ा आदमी बन जाऊंगा और किसी लायक हो जाऊंगा तो मम्मी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर देंगी। ये ना तुम्हारी गलत फहमी है। तुम इतने बड़े हो गए हो, समझदार भी हो गए हो, अरे पढ़ लिख भी रहे हो, लायक भी बनी जाओगे। हर प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम नहीं करेंगे तो कब करेंगे? अरे तुम खुद सोचो, भगवान ना करे कल को तुम्हारी मम्मी को कुछ भी हो गया तो शिवानी के नाम तो प्रॉपर्टी है ही, मेरे नाम भी हो ही जाएगी। अब बचे तुम, अब तुम्हारा तो फिर भगवान ही मालिक है। जीजा जी बात तो सही है, पर मैं करूं क्या? वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। प्लीज दीदी मुझे माफ कर दो, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी। अच्छा तो ये सारी बातें हैं, कोई बात नहीं, मैं तुझे माफ कर देती हूँ। समझ लेती हूँ कि तूने ये सब नादानी में आकर किया, इसके बहकावे में आकर किया, इसीलिए तुझे आखिरी मौका दे रही हूँ। और आयुष तुम, आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। डिवोर्स के पेपर ना तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। अरे तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं आई मेरी माँ के साथ ये सारी हरकतें करते हुए? मैं तुम्हारे बारे में ना अच्छे से जानती थी कि तुम पैसों के कितने बड़े लालची हो, लेकिन ये सब नहीं पता था कि पैसों के लालच में इतना नीचे गिर जाओगे कि मेरी मम्मी के साथ ये सारी हरकतें करोगे। और क्या कहा था तुमने मुझसे कि तुम्हें कोई जरूरी काम है इसलिए मुझे लेने नहीं आ पाओगे? ये जरूरी काम था तुम्हारा? नहीं नहीं शिवानी, देखो प्लीज ऐसा मत करो, मुझे माफ कर दो। मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरा ना काम अच्छा चल नहीं रहा था और मेरे पास कुछ पैसे भी नहीं बचे थे। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो मुझे ये रास्ता समझ आया कि मैं तुम्हारी मम्मी को डराऊंगा, धमकाऊंगा और सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लूँगा। उसके बाद सब कुछ अच्छा हो जाएगा और हम दोनों खुशी खुशी रहेंगे। पर मुझे अब एहसास हो रहा है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे एक आखिरी मौका दे दो, मैं आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें कोई आखिरी मौका नहीं देने वाली, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हारा ये पैसों का लालच ना कभी खत्म नहीं होगा। और तुम्हें दोबारा मौका मिलेगा ना तो तुम फिर से मेरे भाई को भड़काओगे, और ये मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगी, क्योंकि मुझे मेरी माँ और मेरा भाई ना बहुत प्यारे हैं। मैं ये रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहूंगी, इसलिए बेहतर होगा कि तुम चुपचाप मेरे घर से निकलो। तुम्हारा और मेरा जो भी रिश्ता था ना, आज खत्म। मम्मी जी आप भी कुछ समझाइए ना शिवानी को कि मुझे माफ कर दे, ऐसे रिश्ता थोड़ी खत्म करते हैं। देखो दामाद जी, जिंदगी मेरी बेटी को बितानी है आपके साथ, मुझे नहीं। अगर मेरी बेटी ने आपको माफ कर दिया ना तो ही मैं आपको माफ कर पाऊंगी। हाँ मम्मी, मैं इस आदमी के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, और तुम शांति से नीचे चले जाओ, पुलिस तुम्हारा वेट कर रही है।